सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आप सभी का मैं इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक खगोलीय घटना पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका संबंध आपके एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट से है। तो जो भी घटना मैं आपको यहां पर बताऊं, आप उसे अपने एस्ट्रोनॉमी में ऐड कर लें। घटना यह है कि एक शब्द हमारे सामने आया है, सन हालो। कई इसको प्रोनाउंसिएशन के तौर पर सन हेलो भी कह देते हैं। सूर्य के चारों तरफ एक छल्ला बना है, जिसको सन हालो नाम दिया गया है। बेंगलुरु में यह घटना घटित हुई है। अब यह घटना कैसे घटित हुई है, क्या सिस्टम होता है ये, इसका और क्या नाम है, ये सब बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। आप इस लेक्चर को यदि पसंद करते हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें। अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। आपके सामने एक तस्वीर है और इस तस्वीर का संबंध हमारे इस टॉपिक से है, सन हालो। आप देखिए, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ ये इंद्रधनुष जैसा एक आभा मंडल है। ये जो इंद्रधनुष जैसा आभा मंडल है, इसे ही हम कहते हैं सन हालो। हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? सबसे पहली बात तो यह क्या है। हमारे सामने सबसे पहले ये बात आती है कि है क्या ये। यदि हम कहें, एक इसको डिफाइन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश से संबंधित एक ऐसी घटना है जिसमें सूर्य के चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाता है या एक घेरा बन जाता है। यही सन हालो है। एक लाइन लिख दीजिए चाहे। यह प्रकाश से संबंधित एक घटना है जिसमें सूर्य के चारों तरफ घेरा बन जाता है। अब बात आती है, ये घटना क्यों घटित होती है। मेरे कहने का मतलब है, यह कैसे बनता है। कैसे बनता है, इस बात को आप ध्यान से समझें। कैसे बनता है? देखिए, सूर्य की किरणें हैं, ये पड़ती है बर्फ के क्रिस्टल पर। बर्फ के क्रिस्टल पर पड़ती है ये। इन पर पड़ती है सूर्य की किरणें, बर्फ के क्रिस्टल के संपर्क में आएगी और इनमें क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी और सन हालो हमें दिखाई देगा। हमें ये बात करनी है कि ये जो बर्फ के क्रिस्टल है, ये कहां होते हैं। पहली बात तो ये कहां पर होते हैं। ये जो बर्फ के क्रिस्टल है, ये सीरस क्लाउड में होते हैं। क्लाउड का मतलब तो आप समझते ही हो, बादल। सीरस क्लाउड क्या होता है, मैं हल्का सा बता देता हूं आपको। पतली परत वाले बादल, ऐसे बादल जिनकी जो परत होती है वो पतली होती है, उनको हम सीरस बादल कहते हैं। अब ये जो क्रिस्टल है, ये किस आकार के हैं? ध्यान रखें, ये षटकोणीय होते हैं।
षटकोणीय क्रिस्टल होते हैं और बादल में पाए जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें एक घटना घटित होगी अपवर्तन की। अपवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। याद कीजिए, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, तब हम वहां पर जानने का प्रयास करते हैं कि इंद्रधनुष किस घटना पर आधारित है। तो यदि अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सन हालो किस घटना पर आधारित है, तो अपवर्तन की घटना पर आधारित है। और इस घटना के परिणाम स्वरूप हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो सन हालो के रूप में आता है। सन हालो के रूप में आता है। क्लियर हुई सारी बातें? तो ये ऐसे बनता है और ये इस टाइप का एक घेरा है जो सूर्य के चारों तरफ बन जाता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब मैं बात करूंगा इसे और किस नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हो इसका निकनेम क्या है। इसका जो निकनेम है ये है 22 डिग्री हालो। 22 डिग्री हालो इसका निकनेम है। थोड़ी सी जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि इसे 22 डिग्री हालो क्यों कहते हैं। देखिए, ये जो घेरा और सूर्य है इसके बीच में जो ये त्रिज्या बनती है, एक तो इसके कारण इसे कहा जाता है। एक लाइन लिख दीजिए चाहे, सूर्य के चारों तरफ त्रिज्या के कारण। एक बात और है, वो ये है कि इस समय जो पृथ्वी और सूर्य होता है उसके बीच में 22 डिग्री का कोण होता है। लिख दीजिए, इस समय पृथ्वी व सूर्य के बीच 22 डिग्री का कोण होता है। इसी कारण से इसको 22 डिग्री हालो कहते हैं। एक और नाम है इसका इंद्रसभा। नेपाल में इसे इंद्रसभा कहा जाता है। नेपाल में कहते हैं। अब ये बात आती है वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। आप सभी जानते हो बेंगलुरु में दिखा है ये ताजा घटना है। बेंगलुरु के बारे में आप भली भांति जानते हो, ये कर्नाटक की राजधानी है। इसके कई निक नेम है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत की सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है। सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली एक प्रकार का ऐसा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें अमेरिका के कई राज्य हैं और जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण से इसको आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एक नाम और है इसका
गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, भारत की गार्डन सिटी भी इसको बोलते हैं। हालांकि इसको साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन ये सब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर तय हो जाता है। आप लिख दीजिए साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इसके निकनेम कई बार पूछे गए हैं, विशेष रूप से सिलिकॉन वैली के संबंध में, कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का संबंध जो है अमेरिका से है और यह आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए फेमस है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सन हालो को आपके एग्जाम की दृष्टि से जानने का प्रयास किया। इसे एस्ट्रोनॉमी में ऐड कर लें और इसे साथ साथ रिवाइज करते रहें। आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।